हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर मंत्रा। स्टूडेंट्स, फाइनली आज से 19 ऑफ जनवरी से ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो वैसे स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, जिपमर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, वो आज से अपना एमसीसी के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया कोटा में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके थ्रू होगा। तो इधर आप ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स, जिपमर या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो, आप एमसीसी के वेबसाइट पे जाके आज से अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन के लिए आप एमसीसी के वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद सिंपल एक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। आप वही ईमेल आईडी यूज़ करेंगे जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के समय में डाला था, और वही आप फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे जो नीट के रजिस्ट्रेशन के समय में आपने फ़ोन नंबर डाला था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ क्रेडेंशियल आपको डालना होगा, जैसे कि अभी नीट पीजी में हम लोगों ने देखा है कि उसमें कुछ क्रेडेंशियल डालने होते हैं। उसी तरह से इसमें आपको हो सकता है कि 10th की, 11th की और 12th की मार्कशीट डालना हो, प्लस उसमें कुछ अपडेट्स होंगे, तो उस अपडेट्स को देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका पेमेंट का होगा। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको 25,000 प्लस 1,000 आपको 26,000 पे करना है। ये वैसे बच्चों को जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10,000 प्लस 500 का पेमेंट करना होगा। ये वैसे बच्चों के लिए जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी है। अगर स्टूडेंट्स आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पेमेंट करना है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के पेमेंट 2 लाख प्लस 5,000 का एक पेमेंट आपको करना होगा। 2,05,000 का टोटल पेमेंट करना होगा। जो भी आपको पेमेंट करना है, इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको पेमेंट करना है, उसके लिए आइदर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद और कोई अभी ऑप्शंस नहीं है। जैसे ही आपके पेमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फिर चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चॉइस फिलिंग करते समय आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो इसमें आप अनलिमिटेड चॉइस को डाल सकते हो, बट हमें कोशिश करना है कि हम वैसे अपने मार्क्स के अनुसार वैसे कॉलेज का सिलेक्शन करें जो अच्छे कॉलेज हो। फर्स्ट चॉइस में अगर आप कोशिश करना कि फर्स्ट राउंड में वैसे कॉलेजेस का सिलेक्शन करें जो जिसके लिए कि आपको एक उम्मीद थी कि इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है, तो आप अपने मार्क्स के अनुसार अच्छे कॉलेज का फर्स्ट राउंड में चॉइस करोगे, क्योंकि चॉइस फिल करोगे क्योंकि फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग होती है उस चॉइस फिलिंग में नॉर्मली वैसे बच्चे जिनका कि एक ड्रीम होता है मुझे एम्स में जाना है, मुझे जिपमर में जाना है या टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, वो सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करते हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ होता है वो सेकंड राउंड से ज़्यादा होता है, मतलब फर्स्ट राउंड का कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए आप अपने मार्क्स के अनुसार सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करोगे। नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे ही अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो चॉइस लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट मोमेंट में अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको जब लास्ट होगा, लास्ट डे चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डे होता है, आप कोशिश करना कि उस दिन हम चॉइस फिलिंग करें। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि कुछ नए कॉलेजेस भी अगर ऐड होते हैं, कुछ सीट्स अगर बढ़ जाती है, तो उससे एक आपको आइडिया लग सकता है कि अब हम कौन कौन से चॉइस को फर्स्ट में रखें, किसको सेकंड में रखें, या सीरियली हम कैसे कैसे चॉइस को फिलिंग करेंगे। इन सारे बातों को बच्चे आपको ध्यान में रखकर अपना चॉइस फिलिंग करना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ था दैट इज़ 611, 611 नंबर पे लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। लेकिन अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार हो सकता है कि जो एक नया प्रोविज़न आया है कि अब 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, जो सीट्स बच जाते थे पहले स्टेट को चले जाती थी वो स्टेट को नहीं जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में जो 4 राउंड की काउंसलिंग होगी उसके अनुसार से हो सकता है कि जनरल के बच्चों को 605 तक भी कॉलेजेस मिलने के चांसेस हो। ऐसा मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है इससे 605 से कुछ नीचे भी आ सकता है, हो सकता है 605 से
कुछ ऊपर भी जा सकता है, बट एक एवरेज मान के चलो 605 के आसपास अगर भी आपके स्कोर हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का चांसेस हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट मेरे समझ से 603 से लेकर 605 के बीच में अगर आपका कट ऑफ है, लोएस्ट अगर हम देखें 603 नहीं तो 605 तक है, तो कहीं ना कहीं आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत भी आपको सीट मिलने के चांसेस होंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है नॉर्मली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंसेस नहीं होता है, मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंसेस होता है। लेकिन चूँकि इस बार 27% का रिजर्वेशन भी है, तो उस रिजर्वेशन का फ़ायदा ओबीसी को मिलेगा। और आई होप कि जनरल से कम 5 नंबर का तो इनको बेनिफिट मिलना ही है, चाहे ओबीसी के बच्चे हों या ईडब्ल्यूएस कोटा के बच्चे हों। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अगर आपके स्कोर मेरे समझ से 603 से ऊपर है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा में आते हैं, तो आपको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चांसेस है, मेरा अनुमान है। वहीं स्टूडेंट्स अगर आप एससी कोटा से आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो अनुमान है उसके अनुसार 485 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। वहीं अगर एसटी कोटा से अगर आप आते हैं तो अगर आपके स्कोर 468 के आसपास है, हो सकता है कि इसमें 1 नंबर 2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा 2-4 नंबर के डिफरेंसेस आ सकते हैं। वहीं अगर हम पीडब्ल्यूडी के बच्चों की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में अगर स्कोर आपका 250 के आसपास भी है तो आई होप कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिलने की संभावना हो सकती है। सो स्टूडेंट्स आप नीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल कर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के बाद चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, उसमें चॉइस फिलिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने चॉइस के अनुसार से आप पेमेंट करो। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो मैंने जो आपको बताई है 25,000 प्लस 1,000 का पेमेंट करना है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप इंटरेस्ट है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2 लाख प्लस 5,000 का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए अगर कोई सपोर्ट हमारे टीम से आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा। आप रजिस्ट्रेशन करो। आई होप कि आपने जो मेहनत की है उसके अनुसार से जो स्कोर आया है उस स्कोर के अनुसार से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई ना कोई सीट मिले। सो थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग।